नमस्कार दोस्तों, अक्सर व्यूअर के कमेंट आते रहते हैं कि हमारा सोलर इन्वर्टर प्रॉपर वर्क नहीं करता और जो बैटरी बैकअप हमें मिलना चाहिए था उतना बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता और सोलर की एनर्जी का भी हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। यह सच्चाई है कि हम सोलर इन्वर्टर लगा तो लेते हैं परंतु हमारे सोलर इन्वर्टर के जो सेटिंग स्विच होते हैं इनको गलत तरीके से हम अनेबल डिसेबल कर लेते हैं, जिससे हमारा सोलर इन्वर्टर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि एक सोलर इन्वर्टर लगाने के बाद सर्दियों और गर्मियों के मौसम में सेटिंग अलग अलग होती है, हम वह भी नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। हमारे पास लिवगार्ड का 1850 VA का एक सोलर इन्वर्टर है। लिवगार्ड कंपनी का कोई भी सोलर इन्वर्टर हो, चाहे वह 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, 48 वोल्ट का है, कितने भी वाट का है, सभी में एक ही सेटिंग होती है। वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखना। यदि यह सेटिंग आप सीख जाते हैं फिर आपको पावर लॉस, बैटरी ग्रेविटी डाउन और बैकअप जैसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि हमने लिवगार्ड के सोलर इन्वर्टर 1850 VA को बैटरी से कनेक्ट कर लिया है और इन 4 स्विचों से ही इस पूरे इन्वर्टर की सेटिंग होती है। सबसे पहले इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें टाइम को सेट करते हैं। टाइम सेट करने के लिए इसका यह मोड बटन और यह पावर सेविंग बटन दोनों को एक साथ पुश करना होता है। और यहाँ पर आ गया सेट टाइम। इस साइड में इसमें घंटे शो होंगे और इस साइड में मिनट शो होगी। इन दोनों बटन से जो घंटे का डिजिट है वह अप डाउन होगा। जैसे इस समय शाम के 4:10 हुए हैं और इसमें 24 घंटे का फॉर्मेट होता है, तो मुझे घंटे की जगह 16 सेट करना पड़ेगा और मिनट की जगह 10 सेट करना पड़ेगा। 16:10 सेट कर दिया है और कुछ देर के लिए रुकेंगे। यह टाइम ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा और अब यहाँ पर 4:10 PM लिखा हुआ आने लगा। यह स्विच ऑन ऑफ के लिए होता है। कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे, बीप की आवाज आएगी तो यहीं से आपका इन्वर्टर ऑन ऑफ होगा। यह पावर सेविंग मोड होता है। यदि इस स्विच को आप दबा कर रखेंगे तो यह पावर सेविंग करेगा, यानी ग्रिड से आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, केवल सोलर से चार्ज करेगा। इस पावर सेविंग मोड को कैसे सेट करेंगे वह भी अभी बताते हैं। एक होता है इसमें मोड का स्विच, इसको यदि हम प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पर यह बत्ती ऑन हो जाती है और यहाँ डिस्प्ले पर UPS स्विच ऑन लिखा हुआ आने लगेगा। और यदि हम इसको ऑन रखते हैं और हमारी ग्रिड सप्लाई की वोल्टेज 180 से नीचे चली जाती है तो हमारा इन्वर्टर ग्रिड सप्लाई को काट कर बैटरी से बैकअप देने लगेगा और हमें ऐसा लगता रहेगा कि ग्रिड सप्लाई चालू है लेकिन फिर भी बैटरी डाउन हो गई है। तो अनभिज्ञता में UPS मोड को ऑन न रखें। यह स्विच होता है जिस पर लिखा है हाई लो। यदि इसको ऑफ रखेंगे तो आपका इन्वर्टर बैटरी को नॉर्मल चार्जिंग देगा और यदि इसको ऑन रखेंगे तो आपकी बैटरी को यह हाई एम्पियर पर चार्ज करेगा। और अब अपने हिसाब से इसको कैसे सेट करते हैं, उसके लिए हमें यह हाई लो का बटन और पावर सेविंग का बटन दोनों को एक साथ कुछ देर के लिए प्रेस करने होते हैं। और डिस्प्ले में लिखा हुआ आया है सेट पैरामीटर। इसको आगे बढ़ाने के लिए पावर सेविंग के स्विच को पुश करेंगे और यहाँ पर आया है बैटरी बूस्ट वोल्ट। बैटरी बूस्ट वोल्ट का मतलब है कि आप अपनी बैटरी को कितने वोल्ट तक चार्ज करना चाहते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में कट ज़्यादा लगते हैं तो आप इसको 14.4 वोल्ट की जगह बढ़ा सकते हैं, 14.6 वोल्ट कर सकते हैं या 14.7 वोल्ट तक अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए फिर पावर सेविंग स्विच को पुश करेंगे और ऊपर लिखा है बैटरी लो कट, यानी आप अपनी बैटरी को कितने वोल्ट तक डाउन करके बैकअप चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। 10.7, यदि आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो 10.5 या 10.4 पर आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए सोलर बैटरी लो कट 11.5, इसको भी हमें कम करना है। 10.9 इसकी मिनिमम लिमिट है और यहीं इसको सेट करना है। मैक्सिमम सोलर चार्जिंग 40 एम्पियर। 40 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपने पैनल ज़्यादा लगाए हैं तो 50 एम्पियर तक आप इसको
सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए मैक्सिमम मेन चार्जिंग, कंपनी की तरफ से इसमें 17 एम्पियर की चार्जिंग दी हुई है। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 17 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम आप कर सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा सोलर लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि सोलर से चार्जिंग ज़्यादा रहे और मेन से चार्जिंग कम रहे, तो यहाँ से आप चार्जिंग को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप इसको बढ़ा कर रखें। नेक्स्ट के लिए यहाँ आया है पैरामीटर सेव्ड। एक बार इसको पुश करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग इसमें डाली हैं वह सारी सेटिंग सेव हो गई हैं। यह पावर सेविंग मोड होता है। इस स्विच को आप तभी ऑन करें यदि आपने सोलर पैनल पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं, और यदि सोलर पैनल आपने कम लगा रखे हैं तब आप इसको ऑन न करें। इसके संबंध में भी हम आपको बता देते हैं। कुछ देर के लिए आप इसको प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लेवल 1 नल मेन सेविंग, यानी लेवल 1 पर मेन की कोई सेविंग नहीं होगी। फिर से एक बार पुश करेंगे तो आएगा लेवल 2, यहाँ पर लिखा लेस मेन सेव, यानी मेन का सेव तो होगा पर कम होगा। एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो आएगा लेवल 3 मोर मेन सेव, यानी इस समय जो मेन ग्रिड सप्लाई है उसकी सेविंग अधिक होगी। एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो आएगा लेवल 4 फुल मेन सेव। जब भी हम इसको लेवल 4 पर सेट रखेंगे तब यह आपकी मेन से बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा, बैटरी को केवल सोलर से ही चार्ज करेगा। तो ऐसा तभी करें जब आपने पर्याप्त मात्रा में यानी 1500-1600 वाट तक सोलर पैनल लगा रखे होंगे। यदि पैनल कम लगा रखे हैं तब आप इसको 1 लेवल पर रखें। कुछ देर के बाद 1 लेवल सेट हो जाएगा और यह बत्ती भी बंद हो जाएगी। अब इसमें लेवल 1 सेट हो गया है। आपने यदि सोलर पैनल कम लगा रखे हैं या नहीं भी लगा रखे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको लेवल 3 या लेवल 4 पर सेट कर लेते हैं और सोलर पैनल हमारे लगे हुए नहीं होते, तो ऐसी दशा में यह इन्वर्टर न तो ग्रिड से चार्ज करेगा और सोलर पैनल आपने नहीं लगाए तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और एक बार जो सेटिंग आप इसमें डाल देंगे उसके बाद जब भी कभी आप बैटरी का तार डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको बैटरी चेंज करनी है या बैटरी की सफाई करनी है, तो जब भी बैटरी हटाई जाएगी यह सारी सेटिंग इसमें से हट जाएंगी और जो कंपनी की सेटिंग है वह इसमें रह जाएगी। जैसे आपको मैं बैटरी से एक वायर हटाकर कुछ देर के लिए बैटरी का वायर हमने डिस्कनेक्ट किया है और दोबारा से वायर इसमें हमने लगा दिया है। जो हमने फंक्शन की सेटिंग इसमें डाली थी वह आपकी चेंज हो जाएगी, केवल फैक्ट्री सेटिंग रह जाएगी। और यहाँ देखिए 14.7 सेट किया था और यह फैक्ट्री सेटिंग 14.4 इसमें आ चुकी है। तो सर्दियों के मौसम में आप 14.4 या 14.3 भी रख सकते हैं, जिससे बैटरी अधिक चार्ज नहीं होगी और बैटरी की लाइफ साइकिल ज़्यादा यूज नहीं होगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए लो कट 10.6 वोल्ट है, हमने 10.4 वोल्ट सेट किया था। सर्दियों के मौसम में आप 10.7 या 10.8 भी सेट कर सकते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ साइकिल सेव होगी। नेक्स्ट के लिए मैक्सिमम सोलर चार्जिंग, इसको आप 50 वोल्ट पर ही रखें। मैक्सिमम मेन चार्जिंग, सर्दियों में आप इसको मिनिमम कर लें, 10 एम्पियर तक करके रखें। नेक्स्ट के लिए पैरामीटर सेव, और यहाँ पर पैरामीटर को सेव आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में सेटिंग अलग अलग कर लेनी चाहिए, जिससे कभी भी न तो हमारी बैटरी की ग्रेविटी डाउन होगी, बैकअप अच्छा मिलेगा। और सर्दियों के मौसम में सेटिंग चेंज करने से हम ग्रिड पावर लॉस को और बिजली के बिल को कम से कम कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों लिवगार्ड या लिव फास्ट का कोई भी इन्वर्टर हो, आसानी से आप सेटिंग कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंचे। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।